ऋषिकुंड सेंजधार ट्रैक हमने रोड हेड भोर पानी से भोर पानी तक 5 दिन में पूरा किया। और इस प्रोग्राम को नोएडा से नोएडा तक पूरा करने में हमें 9 दिन का समय लगा। जब हमने ये ट्रैक किया तो उत्तराखंड में मानसून छाया हुआ था और हमने ये भीगते हुए ही 5 दिन का ट्रैक पूरा किया। लेकिन इसका एक हमें अद्भुत फ़ायदा मिला कि हमने पर्वतों के साथ बादलों की अटकेलियों को बहुत नज़ारा अद्भुत देखा हमने। और बुग्यालों की ग्रीनरी भी हमने बड़ी खूबसूरती से इस वीडियो में कैप्चर की है। हम नोएडा से 480 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहले जोशीमठ पहुँचे और जोशीमठ से फिर हमने नीति मलारी जाने वाली रोड को पकड़ा और तपोवन, रेनी, लाटा होते हुए 28 किलोमीटर का यात्रा तय करके भोरपानी या शिवधारा नामक स्थान पर पहुँचे। यही सेंजधार ऋषिकुंड ट्रैक का रोड हेड है। एलिवेशन भोरपानी का है 2170 मीटर। ये धौली गंगा के किनारे है और नदी के दूसरी तरफ भलगांव और सुखी यहाँ से दिखते हैं। इन्हीं गांव के ऊपर सेंज धार है। इस धार का नाम सेंज धार इसलिए पड़ा क्योंकि ये गांव वाले जब सुबह अपनी बकरियां लेके धार की तरफ बुग्यालों पे जाते थे तो उन बुग्यालों और धार तक पहुंचने में उनको सांझ हो जाती थी। तो सांझ होने के कारण ही इसको सेंज धार या सांझ धार बोला जाता है। ट्रैक के पहले दिन भोर पानी से चलते हुए नदी पार करके भलगांव होते हुए सेंज घेटा पहुंचना होता है। सेंज घेटा की ऊंचाई 2850 मीटर है। पहले दिन हाइट गेन होता है 700 मीटर का और डिस्टेंस होता है लगभग 4 किलोमीटर। दूसरा कैंप जो लगता है कंठेला नामक स्थान पे लगता है जो कि ट्री लाइन से ऊपर है। हाइट है 3440 मीटर। इस दिन भी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी और 600 मीटर का हाइट गेन करना पड़ता है। तीसरा कैंप इस ट्रैक का जो हमने लगाया वो लगाया सेंज धार पे 4230 मीटर पे। यही हाईएस्ट पॉइंट था हमारी ट्रैक का और ये धार का रिज पार करते ही हमने कैंप लगाया। और ऋषिकुंड जो है फर्दर 1 किलोमीटर नीचे जाके था, तो वहाँ कोई कुंड भी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी रहा होगा, तो इसलिए हमने वहाँ कैंप नहीं किया। हमने धार के पास ही कैंप सेंज धार लगाया। वापसी में हमने सेंज धार से सीधा एक दिन में 12 किलोमीटर का डिसेंट करते हुए और 2100 मीटर का हाइट लूज़ किया और भोरपानी पहुंच गए। काफ़ी स्टीप ट्रैक है ये और जैसे कि आप देख पा रहे हैं केवल 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको 2100 मीटर का हाइट गेन करना है। जो हिमालय का व्यू दिखता है यहाँ से वो गूगल अर्थ की मदद से मैं पहले आपको दिखा दूँ। उत्तर पूर्व की दिशा से व्यू शुरू होता है। पहले लंपाक की चोटियाँ हैं 2, फिर शंभू का किला, फिर गरुड़ की चोटी, फिर त्रिशूल की 2 चोटियाँ जो कि दोनों 7000 है, 7000 मीटर से ऊंची, फिर हरदेओल जो भी 7000 मीटर से ऊंची है, फिर धूनागिरी 7066 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब पश्चिम की तरफ हम व्यू देख रहे हैं। ये हनुमान पीक है। ये माँ नंदा देवी, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं नंदा देवी के यहाँ से। देवी स्थान की 3 चोटियाँ, ये नंदा देवी सेंचुरी के अंदर की पीक्स हैं तीनों। उसके बाद ये बिथार टोली हिमाल की 2 चोटियाँ, त्रिशूल 7000 मीटर ऊंची, 7120 मीटर शायद इसकी हाइट है। और उसके बाद ये है नंदा घूंटी और रौंटी। और फर्दर राइट जाएं तो ये आपको यहाँ से दिखता है पांगर चूला, 4565 के करीब इसकी हाइट है। और ये कुंवारी पास का रूट, खुलारा कैंप भी दिखता है कुंवारी पास का इस सेंजधार टॉप से। इस ट्रैक से एक और बड़ी खास चीज़ दिखती है, नंदा देवी सेंचुरी जाने का लगभग पूरा रूट इस ट्रैक से आपको नज़र आता है। ये देखिए, जैसे देख पा रहे हैं आप, ये लाटा गांव है इधर कहीं, वो ऊपर से दिखता नहीं, लेकिन बेल्टा, लाटा खड़क, धरासी पास और ये नीचे बहती हुई ऋषि गंगा भी यहाँ से नहीं दिखती, लेकिन ये पूरा रूट जो है नंदा देवी सेंचुरी जाने वाला इस ट्रैक से दिखता है।
तो ये एक ओवरव्यू था हमारा इस ट्रैक के बारे में। विटामिन सी होता है, गला भी खराब होने से बच जाता है। चाय पानी चाय ढक के रख दे। एक चम्मच तो दो, ये तो वो है कांटा दे
भटजी कहाँ? कहाँ कंथेला कहाँ है भटजी? अच्छा ये धार के ऊपर।
वेव कर किट्टू, वेव कर दोनों हाथों से।
इस समय हम मौजूद हैं अपने टॉप कैंप सेंजधार पे। 4230 मीटर इसकी हाइट है। ये हमारा किचन टेंट है नीचे, और ये हमारे गाइड का टेंट है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का। और वेदर देखिए बिल्कुल पैक्ड है। ये हमारा टेंट है, और इसके बैकड्रॉप में आपको सेंजधार टॉप दिख रहा है 4990। ये ट्रू समिट नहीं है जो यहाँ से विजिबल है, ट्रू समिट इसके फर्दर पीछे है। उसको यदि क्लाइम कर जाएंगे तो वहाँ से हाथी और घोड़ा पीक भी दिखती हैं। और ये नीचे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पैदल जाके और 80 मीटर का डिसेंड करके ऋषिकुंड है, जहाँ अब आज की डेट में कोई कुंड नहीं है और कोई ग्लेशियल एक्युमुलेशन भी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक स्ट्रीम है जिससे पानी मिलता है 12 महीने। हमारे गाइड भी वहीं से हमारे लिए वहाँ पानी लेके आए हैं। हमने कैंपिंग वहाँ इसलिए नहीं किया कि वो डिप्रेशन में है और वहाँ से व्यू दिखेगा नहीं। तो ये देखिए, ये बाईं तरफ जो हमारे रिज है, यही सेंजधार का रिज है, और इसी के दूसरी तरफ नीचे भलगांव और सुखी है और हमारा रोड हेड है। वहीं से हम क्लाइम करके इस रिज को, ये जो लोएस्ट डिप्रेशन है ये यहाँ 4170 मीटर का, वहाँ से हमने इस रिज को क्रॉस करके इस तरफ पहुँचे, और करीब आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद और 60-70 मीटर हाइट गेन करने के बाद यहाँ कैंपिंग किया। यदि कल सुबह मौसम क्लियर होगा तो हमें ये दाईं तरफ से इस दिशा में कहीं कुआरी पास, पंगरचूला, रोंटी, नंदा घुंटी, त्रिशूल, बिथरटोली और नंदा देवी, और इस रिज के पीछे कहीं यहाँ से दूनागिरी, और ये रिज को गेन हम कर लेंगे तो दूनागिरी के फर्दर लेफ़्ट में जो पीक्स हैं हरदयोल, त्रिशूली और गरुड़ लंपक दिखेंगी। लेकिन हमारा बैड लक कि मौसम पैक्ड है और संभावना कम दिख रही है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है वो भी पैक्ड वेदर की है। लेकिन हमने अद्भुत नज़ारे देखे यहाँ पहुँच के। बादलों और पर्वतों का मिलन देखा, अद्भुत नज़ारा था, देखने लायक था। वीडियो में भी कैप्चर किया आप लोगों के लिए। ये हमारे घोड़े हैं, ये चर रहे हैं। ये बुग्यालों की घास है, इनकी पसंदीदा भोजन है। मुझे बताया गया कि ये रात भर सोएंगे नहीं, पूरी रात ये चरते रहेंगे, क्योंकि ये बुग्यालों की घास जितनी खा लें उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। और ये पीछे जो रिज दिख रहा मेरे उत्तर दिशा में, इसको गेन कर लें तो इसके दूसरी तरफ हमें चखम्बा और नीलकंठ भी दिखेगा क्लियर वेदर में। तो लेकिन हमारा बैड लक, हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। इस बैड वेदर में ऊपर जाने का कोई तुक नहीं है। तो ये देखिए 360 डिग्री व्यू कैंप सेंजधार से। छोटा से करीब 1 किलोमीटर पहले एक पॉइंट है जहाँ सुखी जाने के लिए रोप ब्रिज है। रोप ब्रिज क्या, वो जो आयरन का सारा ग्रीजी है रास्ता।
ट्रैक समाप्त होने के बाद हम भोर पानी के ढाबे पे बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। दिल में एक तसल्ली थी कि सेफली हमने ट्रैक को पूरा कर लिया, लेकिन एक मलाल भी था कि हमें मां नंदा देवी और अन्य पर्वत शिखरों के दर्शन नहीं हुए। इतने में ही एक सज्जन मेरे बगल में आके बैठे। जब मैंने उनसे परिचय लिया तो उन्होंने अपना नाम संदीप भट्ट बताया, भलगांव के। और जब उन सज्जन ने जाना कि हमें ऊपर वेदर ख़राब मिला और हमें हिमालय के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, मैं पिछले साल ऊपर सैंजधार पे गया था और वहाँ से मैंने अपने मोबाइल पे सारी पीक्स को कैप्चर किया हुआ है। तो उन्होंने अपने मोबाइल से जो हिमालय का व्यू था वो सारे करीब 15-18 फ़ोटोज़ हमसे शेयर कर लिए और हमारी एक मुराद पूरी हो गई। ये देखिए आप भी। इसमें बाएं से शुरू करें तो हरदौल, ऋषि पहाड़, पूर्वी दूनागिरी, सैफ मिनाल, पीक 6653, दूनागिरी और पीक 6014 विजिबल हैं। इसके अगले फ्रेम में राइट की तरफ हम जाएंगे तो आपको और पीक्स जो नंदा देवी सेंचुरी की हैं वो दिखेंगी। ये है उसके फर्दर राइट वाला फ्रेम। इसमें दूनागिरी के दाईं तरफ मां नंदा देवी के दर्शन हो रहे हैं और अन्य चोटियां भी दिख रही हैं। सिर्फ मैंने इस फ़ोटो में दूनागिरी और नंदा देवी को मार्क किया है। इस फ्रेम में सारी दिखने वाली पीक्स मार्क्ड हैं। नंदा देवी के दाईं तरफ देवी स्थान की पीक्स तीनों दिख रही हैं। अब ये फ्रेम जो है देवी स्थान के फर्दर राइट में है। इसमें बिथर टोली, त्रिशूल, रोंटी और नंदा घुंटी भी विजिबल है। तो मां नंदा देवी ने हमारी मुराद पूरी कर दी। धन्यवाद संदीप भट्ट, धन्यवाद प्रदीप बोतला जो आपने हमें इस ट्रैक को करवाया।